श्री परमहंस गुरुदेव जी भव के तारनहार, श्रद्धा पूर्ण मम वंदना प्रभु करो स्वीकार। प्यारे सज्जनों, श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के द्वारा फरमाए गए श्री प्रवचन हम सभी प्रेमी जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए होते हैं। आप सभी प्रेमी जन उनमें से कुछ श्री प्रवचनों को श्रवण करें और अपना कल्याण करें। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। बाहर की विद्या किसी विद्वान या किसी मनुष्य से सीखना चाहे तो सीखा जा सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश केवल ब्रह्मनिष्ठ और सद्गुरु ही जीव को प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्म विद्या एक महान यज्ञ है जो सिवाय सद्गुरु के और कोई नहीं रचा सकता। जिस मनुष्य को ब्रह्म विद्या का दान सद्गुरु से मिल जाता है उस मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म विद्या से ही मन की अविद्या और अज्ञान से छुटकारा मिल सकता है। जीव की सूरत जो मोह माया में उलझी हुई है इस ब्रह्म विद्या के ही उपदेश से साफ होकर शब्द में मिल जाती है। इसी का नाम ही सूरत शब्द योग है। इस ब्रह्म विद्या के उपदेश के द्वारा रत्नाकर डाकू से ऋषि बन गए। इसीलिए वे जीव जिनको ये ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का उपदेश सद्गुरु से मिल जाता है वे धन्य हो जाते हैं। वे सर्वस्व समर्पण करने पर भी सद्गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। जैसा कि कहा गया है, सत्य नाम के पठ तरे देवे को कछ नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हवस रही मन माए। मनुष्य तन मन धन से सद्गुरु की सेवा करने पर भी सद्गुरु के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। एक बार श्री वचन हुए थे कि प्रत्येक जिज्ञासु की इच्छा होती है कि वो मन पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन मन को वश में करने के साधन जो जीव करता है उससे मन वश में नहीं आ सकता, बल्कि उसका सारा ही परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि किसी पशु को अत्यधिक खिलाते पिलाते रहो लेकिन उससे कोई काम न लो तो फिर वो ये चाहो कि वो मोटा भी न हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो खाने पीने में होशियार और काम करने में प्रमादी बन जाता है। ऐसे ही मन बड़ा चंचल है और माया के मलिन संस्कारों में रहते हुए इसे मायावी कार्य में ही व्यस्त रहना प्रिय लगता है। मायावी सुख ऐश्वर्यों के साधनों को जुटाकर कोई ये कहे कि उसका मन उस ओर न जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। भक्ति की ओर कभी ध्यान भी न दे और चाहे कि मन पर विजय पा ले तो ये व्यर्थ कल्पना है। सुख चैन की निद्रा में सोकर विपक्षी दल को परास्त नहीं किया जा सकता जब तक ये विदित ही नहीं है कि विपक्षी दल शत्रु भावना लिए हुए, तब तक उसे परास्त करने की भावना जागृत ही नहीं होगी। फिर शत्रु को मित्र समझकर सुख की निद्रा में सोए तो शत्रु को तो आक्रमण करना ही है। इसी प्रकार मन माया से मिलकर के शक्तिशाली बनता जा रहा है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि मन को मित्र न समझो, ये तुम्हारा शत्रु है। मन को वश में करने के लिए मन से परामर्श मत लो। इस शत्रु को वश में करने वाले संत सद्गुरु ही होते हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव जी से ही मन को वश में करने की सलाह लेनी चाहिए। सद्गुरु ही मन को पकड़ने की युक्ति बतला सकते हैं। संतों का कथन है, मन लोचे बुराइयाँ गुरु शब्दी एह मन होड़िए। मन तो माया की ओर शीघ्रता से जाता है, सद्गुरु के शब्द से इसका रुख मोड़ना चाहिए। मित्र ही मित्रता का नाता पूर्ण रूप से निभा सकता है, शत्रु नहीं। जिसके मन में खोट हो वो ऊपर से तो मित्रता जतलाता है
लेकिन समय पर धोखा दे जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मन को अपने अनुरूप मायावी सुख ऐश्वर्य के साधन मिलते जाएं, तो ये जीव को अपनी शत्रुता जतलाता है। लेकिन जरा सा इसका रुख मोड़ा जाए, अर्थात भक्ति की तरफ किया जाए, तो ये मार्ग में विघ्न डालकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। वे इस लोक में भी सत्य मार्ग दर्शाते हैं और परलोक में भी जीव के सच्चे साथी बनते हैं। मन को वश में करने का वो उपाय बतलाते हैं, जैसा कि परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपने वचनों में फरमाया है। मन मनसा को मार ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन को काबू करके इसे अंतर्मुख करो। जब जब भी ये बाहर की ओर भागे, तब तब नाम के अंकुश से पुनः अपने वास्तविक स्थान पर ले आओ, तभी ये मन बस में हो सकेगा। अन्यथा नाम के बिना इसे बस में करने का कोई साधन नहीं। अतएव संत महापुरुषों को मित्र बना करके मन रूपी शत्रु को परास्त करने से विजय प्राप्त होगी। जब तक जीवात्मा के हितैषी संत सद्गुरु को अपना मित्र नहीं बनाया जाएगा, तब तक मन एक प्रश्न बनकर सामने रहेगा। दुश्मन को परास्त करना ही वीरता है, मन पर विजय पाना ही मनुष्य का ध्येय है। और सद्गुरु की कृपा से ही मन को जीत कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। चोर सदैव अंधकार ही चाहते हैं, अंधेरी रात में ही वो चोरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि अंधेरा उन्हें प्रिय होता है। लेकिन जहाँ पर प्रकाश हो, वहाँ पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है, उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को ही लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकाशित कर लिया है, उसका हृदय ज्ञान की प्रकाश से जगमगा उठा है। उसे इन मानसिक चोरों का भय नहीं है। इसलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए, ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर न चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार संत सद्गुरु जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ हो सकती है। तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। सांसारिक धन यदि चोर चुरा कर ले जाए, तो वह पुनः एकत्र किया जा सकता है। लेकिन आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का ये समय एक बार हाथ से निकल गया, वो फिर कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन भी व्यतीत कर दे, तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों की और क्या मिलेगा। यह अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसभोगों में मग्न रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रसभोगों की पूर्ति ही 5 विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रिय सुख भोग से वृत्ति को नहीं हटाया जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रकाशित नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने भक्त अर्जुन को उपदेश दिया था कि शौक को नफरत खासा है, दर के महसूसात का, दोनों दिल के चोर हैं, तो उनके काबू में ना। इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तो उनके अधीन न हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया हुआ पाए, तो वो सारे के सारे घर का सफाया किए बिना नहीं रहता। परंतु यहाँ तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है।
यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। वे तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही सामर्थ्य रखती है। सद्गुरुदेव जी ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बतलाते हैं। गुरबाणी में लिखा है, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। सद्गुरु से ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया, अंतर्मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। इसी से ही उसका कल्याण हो सकता है।